Hello everyone, welcome to the video where we are going to discuss how your next 8 months will look like in regards to your preparation of logical reasoning for CLAT 2026. देखो, समय कितना भी हो वो हमेशा कम होता है और समय कितना भी हो वो हमेशा सफिशिएंट होता है. बस फ़र्क इतना है इफ़ यू नो कि उस टाइम में करना क्या है, एक्चुअली क्या करना है, वो टाइम आपके लिए वैसा ही फ्रूटफुल बन जाता है, राइट. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि नेक्स्ट 8 मंथ्स में हमको ऐसा क्या करना है कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन कवर हो जाए एंड वी बिकम सो कॉन्फिडेंट कि मार्क्स जो 24 हमको चाहिए फ्रॉम दिस सब्जेक्ट वो हमारे लिए दिमाग में एकदम कॉन्फिडेंट सीट ले आए कि हाँ ये तो हम कर ही लेंगे. विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. देखो, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, राइट, आपको इन दोनों का फर्क पता होगा. आई एम अज्यूमिंग दैट, राइट, गिवन द पार्ट कि ये हमारे लिए मार्क्स फेचिंग है, राइट, एंड दिस इज समथिंग, दिस इज अ सब्जेक्ट जो आप जितना करते जाओगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा, राइट. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इस सब्जेक्ट के कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं. What I mean by that is ये चीज़ें आप मुझसे नहीं एक्सक्यूज कर सकते कि ये नहीं करेंगे, ये करना पड़ेगा, राइट. यू नो दैट वर्ड कि ये तो करना ही पड़ेगा. देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दैट, राइट. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज. फर्स्ट लेट्स ब्रीफ इट आउट. स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. देखो, एक एक करके डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद कॉन्सेप्ट्स. ग्रिप ऑन कॉन्सेप्ट्स इज सो इम्पॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सीआर के, आप सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम है. दीज आर दी ओनली असेंशियल टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स विच कवर होल ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, राइट. अगर इन वर्ड्स का मीनिंग बाय हार्ट नहीं है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, तो आप वहीं पर वहीं पर आप गिव अप कर दोगे कि हमें पता ही नहीं है कि पेपर में करना क्या है, राइट. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स. मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए. फर्क बिटवीन अजम्पशन एंड इन्फेरेंस, राइट. अगर ये वर्ड्स का मीनिंग या इन आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमको ये नहीं पता तो इवेंचुअली आप कितनी भी प्रेपरेशन कर लो, आप क्वेश्चन देखते ही गिव अप कर दोगे, राइट. तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बाय हार्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट. नेक्स्ट, सी कॉम्प्रीहेंशन इज वन पार्ट ऑफ CR जो कि आपको it will just give you wings to clear the logical reasoning section. कॉम्प्रीहेंशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता. इट इज़ नॉट लाइक कि आप मुझे कहो कि हमने रोज़ 4 आर्टिकल्स पढ़े. नो, इट इज़ रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग विच इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन, राइट. आपको कॉम्प्रीहेंशन पर इतना ध्यान देना है कि अगर आज आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है तो you remember it in such a way that you remember the words, the content and the context of that article by heart. And why am I using the word by heart? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में रटने को कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग कि आप क्रैम कर लो और आप कहो कि हाँ ठीक है एग्जाम में जाके एज इट इज लिख देंगे. नो, इट इज़ एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, राइट. एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, तो चीज़ें अगर बाय हार्ट नहीं है आपको तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़िए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ऐसा नहीं है कि अगर एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लिया है तो बस उस एक को ही यू हैव टू यूटिलाइज, राइट. अगर आज आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, रीड अनदर आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. उसका आपको कॉपी मिल जाएगी ऑन द इंटरनेट, राइट. वो सारे पेपर्स ऑनलाइन भी तो हैं, राइट. रीड इट फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, रीड इट फ्रॉम डिफरेंट मैगजीन्स, तभी आपको डिफरेंट ओपिनियंस पता चलेंगे, राइट. विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ग्रिप ऑन कॉम्प्रीहेंशन, राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस. सी आई टोल्ड यू कि ये एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है. अगर आपने जो पढ़ा है और जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखोगे, हाउ विल यू नो कि आप कितना आगे आ गए हो, राइट. वीकली मॉक्स LPT में संडे को हो रहे हैं, आप दीजिए, राइट. सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए. क्यों देना है सेक्शनल टेस्ट? इट्स लाइक पूरा मॉक देते हैं तो ओवरवेलमिंग लगता है कि भाई इंग्लिश भी है, लीगल भी है, QT भी करनी है,
फिर जीके भी हमने अभी तक कुछ याद नहीं करी है, इसके लिए यू हैव टू गिव सेक्शनल टेस्ट। अब इसमें एक पर्टिकुलर सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का आपको पोर्शन कवर करना है, लाइक 24 क्वेश्चंस, ट्राई डूइंग दैट इन 30 मिनट्स फॉर द इनिशियल फेज, राइट। फिर धीरे धीरे करके टाइम को कम करना है। जब आप इस सेक्शनल टेस्ट को एस करने लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो रहे हैं, इवेंचुअली आपको अपनी परफॉर्मेंस बेटर दिखने लगेगी इन द मॉक्स एज वेल, राइट। मॉक्स डायरेक्टली देते हैं तो हमको ना मार्क्स की एक्सपेक्टेशन होती है, राइट। स्कोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्कोर्स कैसे आएंगे? ग्रेजुअली व्हेन यू प्रिपेयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और वो कैसे होगा? व्हेन यू गिव सेक्शनल टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, राइट। पर लॉजिकल रीजनिंग तो बेस्ड ही क्वेश्चंस पर है, राइट, कि हर बार नया पैसेज है, हर बार नया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, यू नो, इन लिटिल बिट डिटेल। देखो, आई कुड हैव रिटन मॉक एनालिसिस, आई एम नॉट रिटन दैट, क्योंकि वो एक कम्बरसम काम है, वो आप जब मॉक्स से फेमिलियर हो जाएंगे तब करेंगे, राइट। आंसर एनालिसिस लॉजिकल रीजनिंग में इसका मतलब होता है दैट यू मस्ट नो कि ये आंसर फ्लूक था या लॉजिकल था, राइट। हम कई बार पैसेज पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस टिक लगा देते हैं और वो आंसर करेक्ट हो जाता है, दैट्स अ फ्लूक। अगर आपने उसमें कोई लॉजिक लगाया है, इफ़ यू नो द रेफरेंस लाइन फ्रॉम द पैसेज, इसका मतलब आपने आंसर क्या किया है? करेक्ट मार्क किया है, राइट, लॉजिकली करेक्ट किया है। हमको तुक्के मारने नहीं सीखने हैं, right? We have to be very confident that we can deal with logical reasoning questions using our logic. इसलिए whenever you give a sectional test or whenever you give a mock, look into your answers कि अगर आपने वो आंसर मार्क किया है, क्या उसकी लॉजिकल रीजनिंग आपकी करेक्ट थी या नहीं, ओके। एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स आपके पास में जो मॉक्स हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, यू कैन वॉच दैट, राइट। आपको एक्सप्लेनेशन की मिलती है, उसको पढ़ो। Read the explanation for the answers. Do not suffice with A, B, C, D. वो जान के कुछ नहीं मिलेगा, right? You need the correct reasoning for your correct answers and in fact for your incorrect options as well, right? अब हम बात तो कर रहे थे 8 month strategy की, but let me be very clear. Logical reasoning में month wise strategy क्या बताएं, है ना? ये डेली का काम है। डेली 2 घंटे maximum is what you need for this subject, right? Do it daily. Like अगर आज आप start करते हैं on 2nd of April, do it till 6th of December, right? क्यों? क्योंकि reading is an art, question solve करना is an art। वो चीज़ आप ऐसा कैसे हो सकता है कि सीख के बंद करके रख दिया, right? It does not even make sense, right? Reading daily करनी है, question practice daily करनी है, start with 10 questions daily. Gradually take it up to 25 questions and then to 50 questions, right? Daily. And do answer analysis daily. अगर आपके पास में answer analysis का time नहीं है तो do not do 50 questions, do 25. जितने question के answers का explanation पढ़ने का आपके पास time है, make sure to solve only those many questions, right? Right? Are we clear? अगर आपको इसको monthly आप separate भी करना चाहते हैं तो भी डेली ही आप स्ट्रैटेजी को बना पाएंगे, दैट यू नीड टू फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि कॉम्प्रीहेंशन कितना अच्छा हुआ है, और आंसर एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज कितनी अच्छी हुई है। आई रियली होप इस वीडियो से आप नोट्स बना के यू विल कीप अ चेकलिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, एंड यू विल फॉलो इट फॉर द नेक्स्ट 8 months to ace your logical reasoning in CLAT 2026.